मैं आज आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको अपने भविष्य में बहुत ही भयंकर रोगों से बचा जा सकता है। इसी तरह अन्य बीमारियों से बचने के लिए मैं अगले आने वाले दिनों में कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जानकारी के लिए कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि ये प्रोग्राम कैसा है, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, इसकी जानकारी और राय हमें दीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले आपके लिए नए नए विषयों पर आपके स्वास्थ्य के लिए आपको जानकारी प्रदान कर सकूं। आज मैं आपको आपके मुंह में होने वाले कैंसर के विषय में बताऊंगा। मुंह में कैंसर क्यों होता है, उसके क्या कारण है और उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हमारी जो आदतें होती है वो अधिकांश हमें बीमारियों की ओर खींच ले जाती है और हम उसको पहचान नहीं पाते, और जब पहचानते हैं तो उस समय निकल गया होता है जब उस पर हम कंट्रोल कर सकें। तो भयंकर रूप धारण कर लेती है और हमें काफ़ी खर्च करने के बावजूद भी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी एक बीमारी है कैंसर। कैंसर क्या है? हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है तो उसका ठीक न होना, बार बार शरीर ठीक करने की कोशिश करता है, और लेकिन हम कुछ ऐसा खाते हैं या उस क्रियात्मक रूप से हमारे कुछ करने से, अंदरूनी और बाह्य पदार्थों से या अपनी आदतों से, तो बार बार उसको ठेस पहुंचती है। तो शरीर उसमें की क्षमता ठीक करने की बढ़ाता है, तो सेल बॉडी की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, वो ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है और उसे एक कैंसर का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि निश्चित मात्रा से ज़्यादा कोई चीज़ें पैदा होती है तो हमेशा ही है ना दुखों का कारण होती है, और यही एक कैंसर है जो उसी दुखों का कारण अधिक सेल का वो कोशिकाओं होती हैं जो उनका निर्माण है, जो शरीर के अंदर जगह ज़्यादा घेरती है, मवाद हो जाता है, अंदर फट जाती है, तो हमारे जो नॉर्मल ऑर्गन है उनका विनाश कर देती है। इसका मुख्य कारण है तंबाकू। जो हम तंबाकू खाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उसके कारण होता है। तंबाकू के अंदर एक निकोटीन नाम का एसिड होता है। एसिड कोई भी हो तो उसका काम है जलाना होता है। तो जब हम उसको खाएंगे या पिएंगे तो उसका जो लगातार कंटिन्यूस हम लगातार आदत के रूप में अपनाते हैं, तो हमारे अंदर के जो टिश्यूज होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, वो काफ़ी नाजुक होती हैं, तो उनको बार बार वो जलाता है, तो वो बार बार ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो उस रिकवरी रेट को बढ़ने से तो वो एक फोड़े के रूप में या घाव के रूप में बनती रहती है और वो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। हमारी जो सेल्स होती हैं वो नाश होनी शुरू हो जाती है, मुँह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो आरंभिक कंडीशन में तो हमें मुँह से बदबू आना, पेट खराब रहना, दुर्गंध होना, मुँह में छाले होना, ये ऐसी तकलीफ़ें होती हैं। हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं ली तो चलता रहता है। और जब वो आपको गला रुक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कमजोरी आ जाती है, तो तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर कई बार छुपाने की कोशिश करता है कि ये शौक से मर ना जाए, रिश्तेदार को बताता है, लेकिन इसमें डरने और उसकी बात नहीं होती है। लेकिन ये जो सच्चाई होती है वो तो बतानी ही होती है कि मरें या जिए, लेकिन वो गलती होती है, उसका परिणाम भुगतना होता है। अगर आपने वो गलती की है तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए वक्त से पहले
समझ जाना बेहतर होता है। ये तम्बाकू है, गुटखा है, पान है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चाय का सेवन है, ज़्यादा लिकर ये जो हमारे शरीर को आंतरिक त्वचा को नुकसान दिलाती है, वो हमेशा ही कैंसर का कारण होती है। कोई आदत के रूप में नहीं है, दवाइयाँ होती हैं ये, लेकिन ये बिल्कुल आंशिक रूप में होती है और कभी-कभार ली जाती है। जब हमें कोई तकलीफ हो तो ये दवाई का काम करती है, अन्यथा रेगुलर ये हमेशा बीमारियों का कारण होती है। तो इसलिए हमें तम्बाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर करते हैं तो इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें इस कैंसर नामक भयंकर बीमारी से बचा जा सके। और इसके लिए आप रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए मुँह का। कहीं छाले हो तो छालों के में कहीं पूरे शरीर के अंदर आप मुँह खोल के देखना कि आपको कहीं छाले में बड़ी सफ़ेद सी जगह नहीं बन गई है, बार-बार उसमें चमड़ी निकल के बाहर ना आती हो, खून आता हो। और हमारे जो दाँतों पे ना खाना जमा होता है तो उसमें घाव, दाँत हिलने लग जाते हैं, कई बार दाँतों के अंदर मवाद पड़ा होता है, तो दाँतों के नीचे भी है ना कैंसर का रूप धारण कर लेती है बार-बार, क्योंकि हम खाना खाते हैं और हमारे दाँत टूटे-फूटे हैं, कीड़ा लाके खाए हुए हैं, तो बार-बार जीभ या हमारे गाल के अंदर का हिस्सा खाना चबाते समय आता है और बार-बार वो आने से क्या हमारे है ना गाल के अंदर का कैंसर बन जाता है, तो जीवा कैंसर बन जाता है। और जो इन्फेक्शन है, कई बार उसका इन्फेक्शन दूसरे अंग में चला जाता है, अंदर पेट का, गले का, तो ये कैंसर बन जाते हैं। इसलिए रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, मुँह की सफाई करनी चाहिए। तो कुछ एक लिक्विड आते हैं, तो ब्रश करने के बाद में उससे कुल्ला कर लेना चाहिए। रेगुलर तो नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन उसे पानी में डाल लें और उसको साफ कर लेना चाहिए। कुल्ला करें, इससे क्या मुँह के अंदर जो खाना और या फालतू बैक्टीरिया होते हैं उन पे घावों पे रिएक्ट करते हैं, तो मर जाते हैं बाद में, इसलिए वो घाव ठीक होने के लिए करते हैं। तो हम इसके उनमें कुछ डिटोलिन है और 8 PM ऐसी कई माउथ वॉश हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ घर में नमक होता है, पानी में घोला 1 चम्मच, उसे गरारे कीजिए, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है, मुँह के बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।